अब एक सैद्धांतिक बात रामायण के वक्ता कह रहे हैं, बहुत विचारणीय है, अच्छा है। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। सचिव वेद गुरु, मंत्री वेद मतलब चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक को वैद्य कहते हैं, और गुरु दोनों प्रकार से, गुरु दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो गुरु अनेक प्रकार के हो सकते हैं। शिक्षा गुरु, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। एक कुल गुरु होते हैं, पुरोहित, अग्नि मिले पुरोहित, यज्ञ दाने पबीते च विवाह श्राद्ध तीर्थ के। यज्ञोपवीत में, यज्ञ के समय, दान में, और विवाह में, श्राद्ध में, तीर्थ में, ये 6 स्थान पे पुरोहित गुरु होते हैं, पुरोहित गुरु। और आत्मकल्याण के लिए मंत्र दीक्षासु वैष्णव, और आत्मकल्याण के लिए परम भागवत, परम वैष्णव, श्रोत्रिय परम वैष्णव को गुरु करने का विधान है। ये तीन जो हैं, सचिव वेद गुरु, प्रिय बोले भय आस, ये भय और आशा के कारण प्रिय बोलते हैं, अर्थात चापलूसी करते हैं, ठकुर सुहाती कहते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कहते हैं। तो क्या होगा? राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। राज का, धर्म का और शरीर का, इन तीनों का शीघ्र ही समापन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। सचिव, अगर ठाकुर सुहाती बोलेगा तो राज नहीं चलेगा। राजा के मंत्रियों को चाहिए कि इस प्रकार, उसका नाम मंत्री है, मंत्र ना, इस प्रकार की सलाह दे राजा को, जिससे राजा जो है प्रजा के रंजन के लिए कार्य करते हुए, देश राष्ट्र की रक्षा करते हुए त्याग तपस्या में जीवन जिए। राजा की बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि राष्ट्र की भी रक्षा करनी है, परिवार को भी देखना है, उसके साथ साथ नागरिकों को, देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी भी समुचित अभ्युदय की चिंता है। तो मंत्री को इन सब विषयों पे अच्छे ढंग से विचार करके राजा को समझाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो राज खत्म हो जाएगा, राज चलेगा नहीं, दूसरी सरकार आई। अगर वैद्य जो है रोगी के, कि भाई बड़ा आदमी है, इससे बहुत पैसा मिलने वाला है, अगर हम इसको कुछ ऐसा बोल दिए कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, कुपथ्य के विषय में इसको कहा और इसको बुरा लग गया, तो जितना पैसा मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, ये चल देगा अकड़ के। तो वो भय के कारण अथवा आशा के कारण सही नहीं बोलते, तो शरीर बर्बाद हो जाएगा। चिकित्सक का, वैद्य का कार्य है कि रोगी को सही परामर्श दे कि भाई देखो, तुम्हारे शरीर में इस प्रकार का रोग है, इस प्रकार की औषधि इस अनुपान के साथ लेनी है, पथ्य यह है, कुपथ्य यह है, इन इन वस्तुओं को ग्रहण करना पथ्य में, इन इन वस्तुओं को नहीं ग्रहण करना कुपथ्य। तो इस प्रकार से सही ढंग से, और कहा जाता है कि उत्तम वैद्य तो वह है कि जब रोगी उसकी बात स्वीकार न करे तो बलपूर्वक, अर्थात उसकी छाती पर चढ़ के बैठ जाए और कड़वी औषधि पिला दे, ले पिएगा कि नहीं पिएगा। जैसे पशुओं को बांस की ओली में दवाई रख के ऐसे मुख में डाल देते हैं, जबरदस्त, गले से नीचे उतर जाए। इसी प्रकार से अगर कोई पाशविक वृत्ति का मानव है, आकृति उसकी मानव की है परंतु वृत्ति उसकी पाशविक है, पशु जैसी है, तो फिर पशु जैसी ही औषधि देनी पड़ेगी ना। राज धर्म और गुरु जो है, लोभ के कारण अथवा भय के कारण शिष्य को सदमार्ग पे चलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, जो गुरु शिष्य का
धन अपहरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जो शिष्य का धन तो अपहरण कर लेते हैं और उसका शोक दूर नहीं करते, सो गुरु घोर में। गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, शिष्य जो है बहरा है, सुनता नहीं है, जो आदेश देते हैं, जो आज्ञा देते हैं वो पालन नहीं करता, और गुरु जो है अंधा है, शिष्य जो कर रहा है उसकी करनी पे ध्यान नहीं देते। भय के कारण, लोभ के कारण अगर गुरु शिष्य को सही मार्ग पे प्रेरित नहीं करते हैं तो धर्म का नाश होता है। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। कौन सा धर्म? जिस धर्म ने इस वसुंधरा को, पृथ्वी को धारण कर रखा है, जिस धर्म ने हम और आप सबको धारण कर रखा है। धार्यति धर्म, सबको जो धारण करे वही धर्म है, सारी सृष्टि को जो धारण करे वही धर्म है। तो इस प्रकार से सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म पंथीन कर होए बेगीनाश, सोई रावण को बनी सहाय। रावण को इसी प्रकार के सहायक मिल गए। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।